जो बेरोजगारी की स्थिति और भुखमरी से लड़ने की स्थिति आई, उसको उस पर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमें इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़े, ये सुर्खियों में आई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके 9 लोकसभा सदस्य हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं, 15 विधायक हैं, लेकिन जो केंद्रीय सरकार है वो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार हो रहा है। लगातार इसकी मांग की जा रही है कि हमारे हक की राशि हमें दे दी जाए, जो यहाँ से खनिज की रॉयल्टी होती है या जो जीएसटी का ड्यू है, वो लगातार हमें जो मिलना चाहिए वो कई महीनों से लंबित है। जो मार्कंडे जी 700 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, वो हमारी लंबित हक की राशि है जो बहुत लंबे समय से हमको नहीं मिली थी। यदि छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार करना है तो हम समझते हैं कि हमारा भी एक प्रोटेस्ट का अधिकार बनता है कि हम अपने पालक और केंद्र सरकार को कहें कि हमारे हक की राशि लौटा दी जाए, ताकि हम अपने आपदा प्रबंधन में उसका सदुपयोग समय रहते कर पाए। नहीं तो आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार की दिक्कतें आने वाली भविष्य में, उसके जिम्मेदार ये जो चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें कार्य योजना नहीं मिली, वो कम से कम धरातल में जाकर देखें कि किस प्रकार का प्रबंधन हो रहा है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के साथ सहयोग करना उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार वो जाके शिकायत करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात का हल नहीं निकलेगा। जिस प्रकार के कोरोना संक्रमण में दूसरे प्रबंध किए जाते हैं वो राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं सबके साथ खुद होकर बातचीत किए हैं, और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने सहयोग की अपेक्षा की है और निवेदन किया है, तो इनको भी छत्तीसगढ़ को अपना मानकर, अपना साथी मानकर सबसे करना चाहिए। राज्य सरकार का सहयोग करना एक प्रथम कर्तव्य होता है। राज्य सरकार जब सबसे निवेदन कर रही है कि आप हमारा सहयोग करिए और आपदा प्रबंधन में आगे होकर भागीदारी निभाइए, किस तरीके का सहयोग विपक्ष से राज्य सरकार चाहती है? देखिए, जनप्रतिनिधि जो सहयोग करेंगे, मुझे लगता है कि जैसे सबका कर्तव्य होता है कि अपनी जनता के बीच में जाके बातचीत करना, और जो अपेक्षा जनता करती है, जैसे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, वो दूसरे जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में देखें कि जनता को किस प्रकार की जरूरत है, रिलीफ कैंप में कोई चीज की कमी तो नहीं है। जैसा कांग्रेस के विधायक आगे बढ़ के लगातार कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों में सारे प्रबंधन मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ बार बार शिकायत करती कि जो सरकार योजना बनाती है हमको नहीं बताती है, उसको ओपन करे। देखिए, मुझे लगता है कि उनको जानकारी की कमी तो नहीं है, लेकिन जानबूझ के अनजान बने हुए। वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मीन मेख निकालें सारी योजनाओं में। जब सारी चीजों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाती है तो उनको भी दी जाती है। जैसे उनके जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं, उनको जानकारी दी जाती है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ के वो जितने भी प्रबंधन है उनको अपने हाथ में लें, उनकी निगरानी करें एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते। और किसी प्रकार की वहां पर धरातल के स्तर पर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको ठीक करने में सभी जिलाधीशों का और बाकी अधिकारियों की मदद करें या निर्देशित करें। ये तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता यदि किसी प्रकार से असंतुष्ट है या ग्रसित है या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही, तो प्रबंधन में चूक को ठीक करना जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी है। वो वहां जाए और कमान संभाले। इस प्रकार की रोक आपके जनप्रतिनिधि क्या ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे जो राकेश जी बोल रहे हैं? और अगर आप लोग कुछ योजनाएं जानना चाहते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद से सबको निवेदन किया है कि आप आइए, प्रबंधन में भागीदारी कीजिए और खुद अपने क्षेत्र का प्रबंधन देखिए। ये गैप क्यों है? अभिषेक जी वही बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच है और जनता के सेवा कर रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि या जो सोशल वर्कर जो है, वो जब जनता की सेवा करने के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए जब बीड़ा उठाए हैं, लोगों को करा रहे थे, तो राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया कि कोई भी सोशल वर्कर जो है या कोई फाउंडेशन जो है वहां जाकर उसको भोजन ना कराए, और वो सब गवर्नमेंट कराएगी। अब पहली बात। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार जो है जनप्रतिनिधियों से आप एक बार भी बता दीजिए, आप चैनल में भी अभी किसी ने कभी अभी तक में कभी आपने रिकॉर्ड किया, कभी दिखा पाए
कि मुख्यमंत्री जी ने ये विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनके साथ सामूहिक कोई बातचीत किए या कॉन्फ्रेंस किए या उनकी बैठक बुलाए। जब अधिकारियों की इतने बार बैठक बुला सकते हैं तो विपक्ष से कार्य योजना क्यों नहीं पूछ सकते? हम कहां पर चूक कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए हमको? क्या ये धर्म नहीं बनता आपका? दूसरी चीज है कि जब आपके पास कोई कार्य योजना है तो आप स्पष्ट कीजिए ना, मुझे घर में आकर मत बताइए, बीजेपी के किसी नेता को घर में आकर मत बताइए, आप मीडिया में चैनल में आप स्पष्ट कीजिए तो हम सब पढ़ लेंगे, जनता जनार्दन भी पढ़ लेगी। और आपका जो कांग्रेस की जो है करने की जो सोच है वो ही नहीं है तो करेगा क्या भाई? जब कांग्रेस ने घोषणा किया कि शराबबंदी किया जाएगा, अब आप कह रहे हैं यहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ कोरोना से लड़ रहा है। क्या लड़ रहे हैं आप? जब आप शराबबंदी था तो आपने शराबबंदी खोल दिए, घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दिए, उसमें संशोधन, नियमों में संशोधन कर दिए। आपको बता रहा हूं अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना से जो है मौत नहीं हुई, लेकिन शराब, जिस दिन शराब भट्टी खुला उस दिन से मौत शुरू हो गई है और आज तक चल ही रहा है। तो क्या ये इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है क्या? क्यों उसने इसको जो है शराब भट्टी को एक और आरोप राज्य सरकार वहां तक एक आरोप और राज्य सरकार बार बार लगाती है। बस एक बात मैं ये कह रहा हूं कि धान की जब आप इतने संकट काल में जब किसान जो है पैसों के उनको अभाव है, आने वाला कृषि कार्य करना है, तो आपने धान का जो अंतर की राशि भी नहीं दे रहे हैं, उसको बोनस भी नहीं दे रहे हैं। और ये तो देना तो छोड़िए अभिषेक जी, 50,000 ऐसे किसान जो टोकनधारी किसान है और वो जो है उनके धान वहां सड़ रहे हैं सोसाइटी में और भी नहीं रहे ना खरीद भी नहीं रहे। तो जो व्यक्ति किसानों की एक एक दाना धान खरीदने की दावा करते हैं, उनके 50,000 किसानों के जो धान वहां पड़ा हुआ है उसको खरीद नहीं रहे हैं। और ये दूसरी तीसरी कई बातें कर रहे हैं, पत्र के ऊपर पत्र लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो वादा करके यहाँ जनता के वोट लिए हैं और आप वो वादा भूल गए हैं, जनता को एक भी राहत नहीं दे रहे हैं, एक भी किसानों का जो है आपने वादा पूरा नहीं किए हैं ना जनता का। मैं ये कहता हूं कि मजदूरों को पैसा देना चाहिए, मजदूरों को लाने के लिए क्यों पहल नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से जो मतलब कार्य ही नहीं करना चाहती है ये सरकार, केवल आरोप लगाने के लिए और हाथ पे हाथ पकड़ के बैठी है। यहाँ पे तो मैं यही बात, निधियों को एक होकर प्राकृतिक आपदा से लड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद सब ने सहयोग का वादा किया है, लेकिन सहयोग के नाम पर असहयोग कैसा हो रहा है ये प्रदेश की जनता देख रही है। बिल्कुल, और ये बार बार किसानों को लेकर भी मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी द्वारा, आज तो राजभवन तक पहुंच गए। देखिए, किसानों की बात जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी हितैषी होने का नाटक करना बंद कर दे। जिस प्रकार से बोनस को लेके या किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके धान के जो उन्होंने 15 साल नाटक किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज वो 15 की गिनती से नीचे चले गए। जहां तक भारतीय जनता कांग्रेस सरकार की बात है, भूपेश बघेल जी ने मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करते ही 3 घंटे के अंदर उन्होंने न केवल किसानों को राशि दी, बल्कि अभी जो बचा हुआ पैसा है वो आने वाले दिनों में राज्य सरकार उसको सभी के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। हालांकि प्रदेश अभी कोरोना संक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाओं से, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार वादे की पक्की है। और जिस प्रकार पहले वादा निभाया गया, अभी भी अंतर की राशि अगले कुछ दिनों में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जितनी हितैषी सरकार भूपेश बघेल की सरकार किसानों और दूसरे वर्ग के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कुकर्मों के कारण ये हार मिली है और आने वाले दिनों में हम और अच्छा काम करके दिखाएंगे। नवीन जी, एक सवाल आपसे है, शायद आम जनता के भी जहन में सवाल आता होगा, सभी सोचते होंगे एक ही शहर में पक्ष भी है विपक्ष भी है, चले क्यों नहीं जाते किसी दिन सब, जैसे आज राजभवन पहुंचे थे, जाके मुलाकात कर लेते, जनता को भी बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी, समस्या का भी हल हो जाएगा। देखिए, मुलाकात करने की कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हालात जो हम फील्ड में देख रहे हैं, भाई विपक्ष जो है अपनी बात तो चैनल के माध्यम से
प्रिंट मीडिया के माध्यम वही अपनी बातों को रख के रहे माध्यम से जो बात अब रही बात आमने ये सामने है, बैठ के क्यों नहीं रख लेते? नहीं, तो जब आपको संज्ञान में आ गया किन किन बातों को लेकर विपक्ष कह रहा है या जनता अपेक्षा कर रहा है, तब तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि विपक्ष को हम इस तारीख को बुला रहे हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कितने बार हो गए मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ये कहे कि किसी स्टेट को अगर जरूरत है तो मुझसे बात करेंगे, तो भाई ये संभव नहीं होता कि भाई जरूरत तो कईयों है, लेकिन बात ऐसा है कि आप कितने जो है महत्वपूर्ण बात को जो मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आप तक पहुंचती है या आपके IB-LIBO से जो बातें आप तक पहुंचती है, आप कितने सजग हैं, आप कितना उसको पूर्ण करना चाहते हैं और जन समस्या को समाधान करना चाहते हैं, ये आपके नियत के ऊपर है। आप केवल और केवल राजनीति करना चाहेंगे और समस्या को समाधान ही नहीं करना चाहेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं अभिषेक जी, मेरे क्षेत्र के अभी 2 दिन पहले एक किसान आए थे, जो किसान ये कह रहे थे कि KCC लोन जो हमने धान के लिए खरीद लिए थे उसको ये राज्य सरकार जो है माफी नहीं किया और उस चक्कर में उसके कारण से उसको अपने खेत को समय समाप्ति हो गई है, बहुत समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहरहाल अच्छी चर्चा हुई है, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, नवीन जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत अहम चर्चा थी और बात ये निकल कर आई कि राज्य सरकार जो है केंद्र पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि केंद्र उनके हक का पैसा नहीं दे रहा। वहीं विपक्ष कह रहा है यहाँ पर कि राज्य सरकार सही तरीके से कार्य योजना नहीं बना रही। बेहतर है, सुझाव है कि दोनों आपस में मिल जाएं और बैठ के एक टेबल पर बात कर ले। एक ही शहर में सभी रहते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर जनता को भी इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाए तो बुराई क्या है। मेरा आज का मुद्दा में इतना ही।